स्पीकर का पद नहीं छोड़ेगी बीजेपी, टीडीपी को मनाने की कोशिश जारी। जेडीयू मार चुकी है पलटी, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन को तैयार। इंडिया ने समर्थन के बदले डिप्टी स्पीकर पद पर किया दावा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब एक सवाल गूंज रहा है कि लोकसभा स्पीकर कौन होगा। अभी तक इस पर कई तरह के सवाल आ रहे थे, लेकिन बीजेपी इस पद से अपना दावा हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ टीडीपी की तरफ से भी पेच फंसा हुआ है। इसे लेकर एनडीए के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर संसद सत्र को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान, सभी नेता मौजूद रहे। बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार के लिए पक्ष के साथ कई विपक्षी दलों को साधने की भी रणनीति बनाई गई। इस पर चर्चा भी हुई। दरअसल इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं, सरकार पर 5 साल संकट बना रहेगा, यह बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास बनाए रखना चाहती है, क्योंकि बहुमत परीक्षण के समय स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी के लिए स्पीकर पद क्यों जरूरी है, इसका जवाब बीजेपी के ही बीते इतिहास से मिलता है। साल था 1999। उस दौरान बीजेपी की एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सहयोगी टीडीपी के पास स्पीकर का पद था। जीएमसी बालयोगी स्पीकर थे। 13 महीने ये सरकार तब गिर गई जब सदन में अन्ना द्रमुक की प्रमुख जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया। उस दौरान सरकार अल्पमत में आ गई थी और उससे सदन में फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ा। सदन में हुए शक्ति परीक्षण में वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी। असल में लोकसभा स्पीकर के रूप में बालयोगी ने ओडिशा के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग को वोट देने की अनुमति दे दी थी। वो 3 महीने पहले ही सीएम बने थे, लेकिन उन्होंने तब सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उनका यही एक वोट सरकार गिरने के पीछे बड़ी वजह बना। इस बार कहीं पहले जैसे स्थिति ना बन जाए, इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का पद टीडीपी को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरा, 25 साल में बीजेपी बहुत बदल चुकी है। वाजपेयी के समय वाली बीजेपी विपक्षी खेमे में सेंधमारी की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन मोदी शाह के दौर की बीजेपी विपक्ष में सेंधमारी का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। दरअसल पहले जो काम कांग्रेस पार्टी विरोधी दलों के साथ करती थी, उसी कला में अब बीजेपी माहिर हो चुकी है। केंद्र की सत्ता में रहने का उसे फायदा भी है। पार्टी की रणनीति आक्रामक रहने की है और उसे अधिकांश मौके पर इसका फायदा मिलता रहा है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास ही रहेगा। बदले में बीजेपी टीडीपी को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद दे देगी। वैसे इंडिया गठबंधन भी डिप्टी स्पीकर के पद पर दावा कर रहा है, लेकिन बीजेपी विपक्ष के दबाव में आती नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में भी उसने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया था। वैसे देखा जाए तो डिप्टी स्पीकर का पद खाली ही रहा था, लेकिन इस बार यह तय माना जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी स्पीकर को लेकर अपने पत्ते आखिरी समय पर खोलेगी कि हम स्पीकर किसको बनाएंगे। स्पीकर पद के लिए नामांकन की जो तारीख है वो 25 जून को है और 24 जून से संसद का विशेष सत्र भी शुरू हो रहा है। पहले 2 दिन सांसदों का शपथ ग्रहण होगा और 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। ऐसे में 25 जून तक का इंतजार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही ओर से होगा। वैसे यह तय माना जा रहा है कि इस बार स्पीकर का चुनाव निर्विरोध नहीं होगा। स्पीकर का पद पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसका संकेत पहले से ही मिल रहा है। उम्मीदवार किस दल का होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं हुआ है, ये जल्दी तय हो जाएगा और फिर उसके बाद स्पीकर के पद को लेकर भी थोड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। अगर आपने तनव दर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।